मेरे साथ आप इनको बखूबी सुन रहे थे और इनके भाई जो हैं भूपेंद्र यादव, जो इस पंचायत के मुखिया हैं, ये शांतिपूर्वक इनकी बातों को सुन रहे थे। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो चीज़ें 192 संदेश विधानसभा चुनाव में अभी जो चल रही है, जो इनको आप सुन रहे थे काफ़ी ध्यानपूर्वक से, तो लगता है कि ये वस्तु स्थिति और ये चीज़ें जो विकास नहीं हो पाई, जो अवरोध हुई, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या किसानों की नहरों की बात हो, ट्यूबवेल की बात हो, सड़कों की बात हो, तो इसमें आप मानते हैं कि यहाँ के जो 10 सालों का कार्यकाल विधायक जी का रहा वो इसका जिम्मेवार है? आप मानते हैं इस बात को? सबसे पहले मैं ईद पर्व का बधाई देता हूँ और छठ पर्व का भी बधाई देता हूँ और रामनवमी आ रहा है उसका भी मैं बधाई देता हूँ। और संदेश में विकास की जहाँ तक बात है तो आप जानते हैं कि इस विधानसभा के पहले जो किरण देवी है उनके पति विधायक रहा करते थे जी, वो भी थे एक बार। किस कारण से उनको टिकट नहीं मिला, उनको पत्नी को टिकट मिला, आप लोग खुद जानते होंगे। हाँ, ये तो पूरी जनता जानती है, पूरा जनता जानती है जी। उसके बाद किरण देवी जब विधायक बनी तो सभी जनता लोगों ने, भगवान रूपी जनता लोगों ने संदेश के, और हम लोग भी, आप लोग भी, सभी लोगों ने उनको जिताने का काम किया कि जो काम होगा सही ढंग से होगा। लेकिन हम आपको ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं कि आज तक कोई विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया। नली हो, गली हो, छलका हो, जोगटा में छलका बनाने के वादा हुआ था, नहीं हुआ। रोड, पुल, पुलिया कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि एक एक जगह योजना छोड़ करके अपने द्वारा करा करके पैसा निकाला गया है। आपको मालूम है कि 0 माइल पर 74 लाख का योजना छूटा। हमको मालूम नहीं कि किसने कराया, सब उसमें घोटाला हुआ है और ये तो सब पैसा निकासी अपने द्वारा किया गया जा रहा है लोगों द्वारा। ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, वो तो चीजें। लेकिन हाँ, 2020 का जो चुनाव था, उस समय जब ये आपके बड़े भाई उस समय चुनाव में जब दौरा कर रहे थे, लोगों से जाके मिल रहे थे, सभाएं कर रहे थे उस समय, तो लगता है कि उस समय जो ये चीजें किए, ये चीजें गलत हुई यहाँ के लोगों के साथ में? बताते हैं हम। उस समय वो तो फरार थे जी, वो तो घूम नहीं रहे थे उस समय। वो क्या जानते हैं क्या दुख दर्द था क्षेत्र में। हम लोगों ने, सभी भाइयों ने, पूरा संदेशवासियों ने मिल करके उनको जिताने का काम किया कि विकास होगा। कोई विकास नहीं की। आज तक विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं की। यदि कोई क्वेश्चन की होगी तो हम जो कहिएगा उड़न भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं की। जितना भी रोड, पुल, पुलिया बनता है, आप खुद जानते हैं कि क्यों तुरंत रोड कवर जाता है। इसका कारण क्या है? जनप्रतिनिधि टाइट नहीं रहेगा तब बताइए रोड में विकास, रोड में जो बन रहा है सही ढंग से मटेरियल कहाँ से लगेगा? उसमें कुछ कारण होगा, अब हम नहीं खोलकर बताना चाहते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जब भी आपका भी आना जाना होता होगा, उनके साथ बैठना भी होता होगा, तो ये जो सारी व्यवस्था, विधायक बनने के 6 महीना बाद हम लोग से वो बिगाड़ कर लिए। वो हम लोग से बिगाड़ कर लिए। हम लोगों ने बोला कि यहाँ हम लोग गच्छे हैं, तब बोले कि आप विधायक हैं कि हम विधायक हैं। हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वोट लिया जाता है। उसका मकसद दूसरा था। आप मौजूद थे वहाँ? हाँ, हम वहीं थे। तब हमने कहा भैया ठीक है, तब अपना काम कीजिए, हम लोग कौन मुँह लेकर जाएंगे भाई। जब नहीं तो अलग रहेंगे तब ना हो जाएगा कि हम लोग भाई अलग हैं तो हम क्या करें। आपने ये नहीं बोला तो हम लोग, आपने ये नहीं बताया कि भैया आप जब नहीं थे तो हम लोग चुनाव में गए थे, लोग सब हमने बात बताया कि हमने यहाँ पुल गछा, यहाँ छलका गछा, तो जब जीत गए तो तेरा रंग कैसा होता है ना, वो अपना दूसरा भाव अपनाने लगा। और जनता दरबार के बोल रहे हैं, जनता दरबार लग रहा है। यहाँ 2-4 गुआटा बांट करके सबको खदेड़ दिया जाता है। दिखाने के लिए 2-4 गुआटा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। जनता दरबार कहाँ लाता है? कोई मीडियम क्लास के लोग यहाँ जनता यहाँ आटा लेने आएगा? एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब शिक्षा व्यवस्था की कुव्यवस्था है, जब स्वास्थ्य की कुव्यवस्था है, तो जनता दरबार किसका? जब आप देख रहे हैं कुछ नहीं, जनता दरबार कहाँ है बताइए? कुछ विकास का काम होता है जनता दरबार में? 2-4 गुआटा बार कर दिखा करके फोटो खिंचवा लेता है लोग। देखिए कोइलवर में जो स्कूल धंस गया, आज तक स्कूल नहीं बना, आज तक स्कूल नहीं बना। विधायक का काम था कि उसके पक्ष में जब विधायक थे, उनका सरकार था 16 महीना। हम लोग का सरकार 16 महीना था ना, उसमें आप
जब आपका तेजस्वी जी नजदीक थे तो क्यों नहीं उस स्कूल को बनाया गया? जब विकास आप सरकार में थे, जब नहीं सरकार में थे, क्यों नहीं रोड जाम किया गया कि भाई हम लोग नहीं बनेगा तो स्कूल नहीं तो हम लोग रोड पे किसी को आने जाने नहीं देंगे? ये संदेश विधानसभा की बात संदेश विधानसभा कोई और की बात कर रहे हैं जी। और जाइए कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है ब्लॉक में। हम लोग जाते हैं गांव में तब बोलते हैं लोग कि भैया मेरा परिवारजन नहीं हो रहा है, 20-20 हज़ार रुपया मांग रहा है लोग। अब विधायक जी भी फोन करते हैं तो विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। बताइए, ऐसा ऐसा कर्तव्य है? ऐसा फोन आप लोगों के पास आता है? अनेकों फोन पर आता है। तब बोले कि भैया हम लोग पावर में उधर कहाँ है, यहाँ ब्लॉक की बात है तो बताइए, हम लोग करा देते हैं। हम लोग उधर पावर में हम लोग लाइए, हम लोग काम कराएंगे। नहीं काम कराएंगे तो कान धर के हम लोग कोइंच के भगा दीजिएगा। जो काम नहीं करेगा उसको हटाइए, भगाइए यहाँ से। यानी कि जनता ने स्वीकार कर लिया कि जो काम नहीं करेगा हाँ, उसको हटाएंगे। जनता ने, भगवान रूपी जनता संदेश के बहुत चतुर है। वो अब की बार मन बना ली है कि जो विकास नहीं किया है उसको अब की खदेड़ कर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और जहाँ तक बात है रोड की जी, तो हम लोगों ने महागठबंधन से हमारे एमपी जीते हैं सुदामा प्रसाद जी। हमने बोला कि भैया कम से कम जो रघुनीपुर से रोड है, तापा जुड़ता है, उस रोड को कम से कम बनवा दीजिए। तो हम लोगों से वादा किए हैं कि एकदम साल भर के अंदर रोड बना कर हम दम लेंगे। सुदामा प्रसाद जी बोले हैं। तो हम लोग सुदामा प्रसाद से मांग किए हैं कि कम से कम डिहरी वाला रोड में भैया 2-3 गो आदमी का गोड़ टूट गया गिर करके, तो उन्होंने बोला है कि हम इस रोड को बना कर दम लेंगे। लेकिन विधायक से कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक से पूछता है तो डांट कर खदे देते हैं। विधायक से कुछ काम होने वाला नहीं है। अब क्या कारण है, कौन रोड कराएंगे कौन नहीं कराएंगे, अब वही जानते हैं। तो लेकिन ये डिहरी वाला रोड हम सुदामा प्रसाद से कह करके इसको हम टेंडर में डलवाए हैं। अब तो 5 महीने में चुनाव है। अब तो हाँ, तो चुनाव के पहले हमसे तो वादा किए हैं सुदामा जी कि हम भाई आपको टेंडर करवा देंगे। अभी आप सुन रहे थे जो पंचायत के मुखिया भूपेंद्र यादव और इनके छोटे भाई, आप तक ये संदेश हम इसलिए पहुंचाना चाहते थे क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी संदेश विधानसभा में क्या सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने भी खुलकर और अपने बेबाक अंदाज में जवाब दिया है कि संदेश की जनता जान ले, सुन ले, समझ ले जो चीज़ें चल रही है। जो वादा 2020 में हमारे बड़े भाई मुकेश यादव ने जो वादा जनता के साथ किया था, शिक्षा का वादा हो, स्वास्थ्य का वादा हो, या किसानों के लिए वादा हो, या सड़कों के लिए वादा हो, वो वादा विकास धरातल की पृष्ठभूमि पर आकर संदेश विधानसभा में नहीं उतर पाया है, जिसको उतारने के लिए 2025 के चुनाव हम लोग संकल्पित हैं। मुकेश यादव जी इस बार चुनाव के दंगल में उतरने जा रहे हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर हमें साझा कीजिएगा। जय हिंद। प्रणाम।